अच्छा लुक, देखिए आपका सवाल ये था कि देखें आपका सवाल था कि एक्स जो आया वो लगभग जितना मुझे समझ आया कि वो क्या है, HCF है, क्योंकि एक्स ही है। एक्स अब आपका मिला था तो वो HCF था, प्योर एक्स। मगर आपको अगर पहला नंबर कहा जाता तो पहला नंबर क्या मिलता आपका 30, सॉरी 5 इंटू 16 है ना, एंड 6 क्या मिलता, 6 इंटू 16। अब ये आपका पहला नंबर मिलता, ये आपका दूसरा नंबर मिलता। अब देख लें पहले नंबर और दूसरे नंबर की एलसीएम क्या आएगी, वही एलसीएम 16 आएगी और उनकी एचसीएफ आपकी ये आएगी, याद रखिए यही चीजें होंगी, क्योंकि ये 6 5 के साथ एचसीएफ जो आया वो मल्टीप्लाई करेंगे, वही बात है जो पहले हम लोगों ने किया, एक्स उसके साथ मल्टीप्लाई उसके साथ भी। समझ आ रही है? तो आपके पास दूसरा नंबर ये मिल जाएगा। बाकी बात रही ऑब्वियसली जो कि मतलब मैंने आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाए थे, आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम जो आप लोगों को बताया मैंने, गाइस आई थिंक जिन्होंने पढ़ा हुआ है ना वो ना बोर हो, मसला ये है जिन्होंने लेक्चर देखे हुए हैं। गाइस शुड है मतलब इज देयर एनी नीड कि मैं वर्ड प्रॉब्लम और इस पे जाऊं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम जो मैंने 2 3 आप लोगों को समझा दिए थे तो वो इनफ थे, बट मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा जी अयाज आपकी माइक ऑन है, शाबाश, मुझे थोड़ा क्विकली क्विकली रिस्पॉन्ड करते जाएं। हाँ ना, क्योंकि ज्यादातर ने देखे हैं तो वो बोर हो रहे हैं, मसला ये है। और मैंने आप लोगों को लिंक्स भेज दी थी तो ऑब्वियसली उन्हीं में से ज्यादा जिसने देखे हैं 90% लोगों ने तो देखे हैं, तो जिन्होंने देखे हैं तो वो बोर हो जाएंगे, मसला ये है। अब मुझे रिस्पॉन्ड चाहिए आप सबसे ना। यही बात है ना, मैंने भेजा था तो ऑब्वियसली आप लोगों ने देख लिया ज्यादातर। करीना आई थिंक यू आर न्यू, मैंने आप लोगों को आपको पहली बार इस क्लास में देखा है, तो आई मस्ट सजेस्ट यू कि वो मैं लिंक मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं लिंक आप लोगों को मतलब आपको स्पेशली ना मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है? शाबाश, अगते हलवा ना अलीना, शाबाश शाबाश, गुड हो गया। सो गुड है, माशाल्लाह से, दैट्स वंडरफुल दैट्स वंडरफुल दैट्स वंडरफुल। सो गाइस शुड आई मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टेप? वो नेक्स्ट स्टेप कौन सा है देखें, मैं ना अब वो नेक्स्ट स्टेप ओपन तो कर लूँ जरा, एक मिनट। अब ये है कि आप लोगों के जो स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हैं, आई थिंक स्क्वायर रूट वाले भी स्क्वायर रूट कर लेते हैं, आज का मसला नहीं है। स्क्वायर रूट में आप लोगों के लिए एक चीज थी, आई थिंक उन्हीं में आप लोगों को थोड़ा मुझे समझाना था बाय द वे। अच्छा अब देखिएगा जरा, सो लुक एट दिस। मैंने अच्छा आप लोगों मुझे थोड़ा बता दें, स्क्वायर रूट वाली ये वाली किसने नहीं देखी थी मतलब वीडियो, मतलब जो लिख सर देखिए। देखे हैं स्क्वायर रूट वाले, ये सारी चीजें आसान थी। देखिए सर। सर अब मुझे ये चीज करके देख लें, ये चीज, शाबाश। क्वेश्चन नंबर पहला, द नंबर whose squares are equal to their square roots are, ये सवाल का जल्दी करें, मुझे सिर्फ रिस्पॉन्ड करते जाए, मैं आगे 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 ना भागता चलूं। द नंबर whose squares are equal to their square roots, मिसाल के तौर पे स्क्वायर 4 है तो रूट क्या है 2 है, तो मतलब रूट जो है वो स्क्वायर के बराबर नहीं है, वो कह रहा है कि वो कौन सा नंबर जिसका स्क्वायर और उसका रूट बराबर होगा। ठीक है, 1 और 0, वाह वाह माशाल्लाह गाइस, वेरी हैप्पी। नंबर 2 पे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर, सी। ओके गुड हो गया। आई थिंक आप लोगों को वहां से जस्ट मिला होगा कि भाई स्क्वायर भी पढ़ा है हम लोगों ने, स्क्वायर रूट से अच्छा खासा आप लोगों को कॉन्सेप्ट न्यू मिले होंगे। अब उसके बाद मैंने आप लोगों के तीसरे क्वेश्चन पे अगर जाऊं, मैं आप लोगों के तीसरे क्वेश्चन पे जाऊं, ये देखें भाई बड़े कमाल की चीज है ये। अब देखिए जरा, क्वेश्चन क्या रहेगा, द लेंथ ऑफ विंडो इज थ्राइस ऑफ इट्स विड्थ, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द विंडो व्हेन इट्स एरिया इज डिश। ठीक है, इसका एरिया ये अगर है, अगर ये एरिया इसका ये है, तो उस विंडो की लेंथ और विड्थ फाइंड करें। समझा दूं, कौन कौन अग्री है कि मैं समझा दूं? समझा दे। मैं समझा दे सर। मैं समझा रहा हूं, इधर देखिएगा जरा भाई, मेरे ऐसे सवाल आते हैं याद रखिएगा, ये इंक्लूड ज्योमेट्री में हो रहा है,
मगर यहाँ पे भी आप लोगों का यही चीज यूज हो रही है। हम लोग ये अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे कैसे कैसे हम लोग जो है इनके एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब आप सुना हेड इट इज शाबाश लुक। वो बंदा कह रहा है कि वो बंदा क्या कह रहा है भाई, वो बंदा ये कह रहा है आप लोगों को कि द एरिया ऑफ, इधर गया मैं, हाँ एमसीक्यू से ना, एमसीक्यू पे ही था। अच्छा इधर देखें, वो कह रहा है कि द लेंथ ऑफ विंडो इज थ्राइस ऑफ इट्स विड्थ। देखें, एक आपके पास है विड्थ, उसके बाद दूसरी है लेंथ। जबकि लेंथ और विड्थ जब बराबर नहीं होते तो हमारी शेप क्या होती है, रेक्टेंगल शेप होती है। ऐसा जब लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होते वो हमारी रेक्टेंगल शेप होती है। तो वो बंदा कह रहा है कि जो विंडो है ना उसकी उसकी जो विड्थ है, ठीक है, मतलब 3 टाइम्स कम है। क्या कह रहा है कि फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, विंडो इज थ्राइस ऑफ द इट्स विड्थ। कह रहा जो लेंथ है ये वाली लेंथ कहलाई जाती है, ये आपकी विड्थ है। कह रहा कि लेंथ जो है इस विड्थ के 3 टाइम्स ज्यादा है। अब मैं आप लोगों को अगर कहूं कि भाई 2 का 3 टाइम्स क्या होगा, 2 का 3 टाइम्स क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई 3 कर दें आपका 3 टाइम्स आ जाएगा। मैं कहूं कि भाई 10 का 4 टाइम्स क्या होगा, टाइम्स जब भी आ जाए तो मल्टीप्लाई होता है, टाइम्स जब भी आ जाए मल्टीप्लाई होता है, 4 टाइम्स 40 है ना भाई। 5 का 2 टाइम्स क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई कर दें आपका 10 आ जाएगा। कि टाइम्स जब भी आ जाए तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होता है। लेट्स से कि देखें विड्थ अगर 3 टाइम्स ज्यादा है, विड्थ अगर 3 टाइम्स ज्यादा है तो आपका एक्स अगर इसको ले रहे हैं तो ऊपर जो लेंथ है वो कितनी होगी, 3 टाइम्स ज्यादा तो 3x होगी ऑब्वियसली, है ना। अब बात समझ आ रहा है, 3x होगी। इसमें मैं और भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताता हूँ, डोंट वरी। 3x होगी। आप लोगों को ये चीज का पता है, आप लोगों को इस चीज का पता है कि भाई एरिया अगर आपको मिसाल के तौर पे 18.75 मिली हुई है, लेट्स से 18.75 मिली हुई है, चले एरिया को छोड़ देना, एरिया को हम लोग ऐसे नहीं करते, हम एरिया को ना ऐसा करते हैं कि 36 को 27 कर लेते एरिया, अगर लेट्स से एरिया 27 है। अब वो क्या रहा है कि लेंथ और विड्थ क्या होगी। देखिए आपके पास विड्थ प्योर एक्स है, एक्स मिल गई तो मतलब विड्थ आ गई, 3x लेंथ होगी। आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया आपके पास 27 है इज इक्वल टू लेंथ क्या आपके पास 3x, ब्रेड्थ क्या आपके पास x। तो 3x इंटू एक्स क्या होगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, इज इक्वल टू 27। अब इज इक्वल टू 27 क्या होगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 27। तो भाई 3 अगर उधर जाए डिवाइड करे तो 9 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये रेडिकल दे देंगे, x इज इक्वल टू 3। तो आपके पास ये x आया है, रिजल्ट क्या आया, 3 आया। ये x क्या है, ये विड्थ है। तो विड्थ का लेंथ जो है वो 3 टाइम्स था, तो 3 का 3 टाइम्स क्या होगा, 9, तो 9 आपकी लेंथ हो गई। अब कभी कभी आपके पास यूं भी आता है, कभी कभी आपके पास आता है कि लेंथ इज 3 मोर देन विड्थ। क्या कहता है, 3 मोर देन विड्थ। अब ये 3 टाइम्स नहीं कह रहा, वर्ड्स को देखें, वो कह रहा है कि 3 टाइम्स नहीं है, 3 मोर देन। 3 मोर देन का मतलब है एक्स प्लस 3, 3 ज्यादा है, ठीक है। वो 3 टाइम्स मोर देन कहता, 3 टाइम्स एक्स कहता, या 3 टाइम्स विड्थ कहता तो लग बत्ती। ये 3 मोर देन एक्स कह रहा है, मतलब विड्थ कह रहा है। 3 मोर क्या होता है, आप ऐसे सिर्फ एक्स ऐड कर दें 3 के साथ, गेटिंग माय पॉइंट। अब वो थोड़ा समझ आयो, थोड़ा घणो मड़ई माशाल्लाह इंशाल्लाह। जी सर। शाबाश, गुड हो गया। सो शुड आई मूव, यस सर। यस। गुड हो गया। अब आगे देखिए जरा। अच्छा गाइस, मुझे एक चीज आप लोगों से पूछनी है कि मुझे सिर्फ एक चीज बता दें कि आप लोगों ने मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, हैव यू अप्लाइड फॉर मॉक टेस्ट? किसी को याद है मॉक टेस्ट का? मैंने पहले भी बताया, जिक्र किया था, मुझे आज याद आया है जरा। हाँ जी, नो सर। क्विकली बता दें। काइंडली आप इस नंबर पे जो मैं बता रहा हूँ व्हाट्सएप पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके काइंडली आप लोग लेट नहीं कीजिएगा, हमें 6 नवंबर को टेस्ट लेनी ही लेनी है, ठीक है। तो अगर आप लोग सक्खर के से हैं या सक्खर के रहने वाले हैं या सक्खर आ सकते हैं अगर, तो फिजिकल बेहतर है। ऑनलाइन भी आपका सेटअप हमारा कोई लेट नहीं होगी। आप लोगों के पास ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। स्पेसिफिक टाइम होगा 1 मिनट, एक एमसीक्यूज के लिए होगा, ना ज्यादा ना कम होगा, याद रखिएगा। और नंबर जो आपके पास 0315 अकेडमी के जो एडमिन है, याद रखिएगा
चार्जेस सर? भाई चार्जेस अब के लिए थोड़ा कम रखा है, 300 रखा है हम लोगों ने। इसमें आप लोगों की काउंसलिंग भी होगी वहां पे और टेस्ट पैटर्न सारा चीजें वहां पे होंगी। पहले हम लोगों ने 500 रखा था। ये आज से आप लोग प्लीज रजिस्ट्रेशन 30 तक कोशिश करके पहले पहले करवा दें, ताकि थोड़ा हमारे लिए मैनेज करना आसान हो जाए आगे। बाद में हमारी एकेडमी के स्टूडेंट या आखिर में आ रहे होते हैं कि सर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, हमने मिठाई भी लाई हूँ वहाँ, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है। तो बाद में आके जब पूछते हैं ना तो बड़ा तब चढ़ता है हमें। याद रखिएगा मॉक टेस्ट के लिए सर्टिफिकेट भी है ना, तो आप लोगों का सर्टिफिकेट जब बनता है तो उसी सर्टिफिकेट में आप लोगों का मॉक टेस्ट का भी आता है, ही हैज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन क्लासेस एंड फाइनल मॉक टेस्ट। तो आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आप लोग ऑब्वियसली सर्टिफिकेट में बड़ा प्रॉब्लम होगा हमारे लिए। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि सर भाई सर लास्ट डेट है? अबे लास्ट डेट वैसे तो नवंबर है, 5 नवंबर हने अब लास्ट नहीं दे वेंदा वो, है ना? ना बस बार ये चीज है ना, मैं वही पूछ रहा हूँ लास्ट डेट को छोड़ो। मैं जब कह रहा हूँ कि 5-10 डेज के अंदर प्लीज आप लोग ये कंफर्म कर लें, ये लास्ट डेट दूसरों के लिए होते, कम से कम अकेडमी वाले स्टूडेंट थोड़े एक्टिव रहे। चलें हो गया ठीक है, होप सब के सारों को समझ आ गया होगा। मैं आ गया सर जी बाबा सर एक्सक्यूज मी सर। जी सर मॉक टेस्ट जेका असांगा टेस्ट वठंदा वो केड़े कोर्स में सर जो पढ़ाई नहीं मां या को बियो कोर्स? इसी में ही बाबे इसी में ही फाउंडेशन, एक्चुअली ये मॉक टेस्ट फाउंडेशन के लिए है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स क्या कि हम लोग फाउंडेशन टेस्ट नहीं दे रहा है। देखिए आप लोग ना दे फाउंडेशन, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप भले फाउंडेशन में आके फाउंडेशन पढ़े नहीं, कम से कम फाउंडेशन टेस्ट जरूर दें। याद रखिएगा इसी में से आप लोगों के 500-1000 चले जाएंगे वो अलग बात है, मगर आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप फाउंडेशन की टेस्ट में अगर पहली बार दे रहे हैं, भले दूसरी बार दे रहे हैं, आपका एक एक्सपीरियंस, कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। याद रखिएगा जी। सकीना एंड दिलीप शाबाश जी, यू गाइस हैव रेज्ड योर हैंड, शाबाश। मैं माइक बंद कर दें, कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? अदनान एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने मना किया, मतलब मैं समझा नहीं। सर वो आज उनसे बात की थी ना, क्या कहते हैं, एडमिशन के हवाले से जी तो उनसे फाउंडेशन का पूछा था, तो उन्होंने कहा कि 14 to 15 डेट एक्सटेंड हो गई है। तो मैंने कहा सर मैंने फर्स्ट ईयर के बेस पे क्या कहते हैं फॉर्म फिल किए, लेकिन फिल नहीं हो रहा, इशू आ रहा है। तो सर ने कहा कि आप वेट कर लो क्योंकि डेट एक्सटेंड हो गई है, जब तक आपकी जो है ना क्या कहते हैं मार्कशीट आ जाए इंटर की। हाँ अदनान तो देखें, तो अब ये चीज अब देखें, सॉरी आप बात कंप्लीट कर लें, आगे करनी है। रेडी, सॉरी फॉर दैट। जी डन, बस यही तक थी सर। अच्छा थैंक यू सॉरी, मैं कभी कभी ना थोड़ा जल्दीबाजी होती है कि मुझे ध्यान में याद आ जाता है। मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि अनएक्सपेक्टेड है कि डेट बढ़ जाए, बट आप लोगों के जहन में आई थिंक 13 था, मेरे जहन में थोड़ा आगे थी। तो इस वाले से हमारे जहन में चीजें थी, इसीलिए कभी कभी हमारे पास थोड़ी प्लानिंग चेंज होती है कि भाई इस प्लानिंग पे हम लोगों को चलना है। तो बाय द वे डोंट वरी। अच्छा प्लीज ये अप्लाई मॉक टेस्ट के लिए कर दें, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? अच्छा सो अब सवाल मैं दिखाऊं फिर से आप लोगों को, दूसरा सवाल हाजिर हो, ये वाला सवाल है, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज इन स्क्वायर ऑफ, अब बता दें जरा। ये मैं आप लोगों की ट्रिक भी बता रहा हूँ मल्टीप्लाई वाली। हाँ और कितने हैं? 2 जीरोज हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, माशाल्लाह अब तो मजा आना है। सर 4 4, शाबाश, गुड हो गया। 2 2, अब ना मजा आना है। सर अब 4 शाबाश, गुड हो गया बाबे, गुड हो गया, अब मजा आना है। अब याद रखिएगा सवाल को थोड़ा समझें। देखिए सवाल देने वाले कोई असंजय चाचा तो ना है, नाबा कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज इन स्क्वायर ऑफ 400 के स्क्वायर में। तो मुझे एक बात बता दें, 3 का स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर 9 है। 10 का स्क्वायर क्या? 10 का स्क्वायर 10 है, 100 है। तो कह रहा है कि 400 के स्क्वायर में जीरोज कितनी होंगी, वो बात पूछ रहा है आपसे, ठीक है? अब देखिए 400 का स्क्वायर, अब मैं आपको बता देता हूं, आपको बता रहा हूं कि मल्टीप्लीकेशन अगर यूं हो, देखिए जरा मैं आप लोगों को ट्रिक्स बता रहा हूं, ये थोड़ा जादूनुमा ट्रिक्स होती हैं जो कि आप लोगों के काम आएंगी। शॉर्ट ट्रिक्स तो बहुत ज्यादा हैं, यू कैन सर्च एज वेल। हाँ देखें, मैं आपको अगर कहूं कि 10 का स्क्वायर रिजल्ट क्या आएगा, देखें जरा, ये थोड़ा मैजिकल ट्रिक्स होती हैं। 30 का स्क्वायर रिजल्ट क्या आएगा, मैं आपको कहूं कि भाई 50 का स्क्वायर रिजल्ट क्या आएगा, मैं आपको कहूं कि 70 का स्क्वायर रिजल्ट क्या आएगा। देखिए जरा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक्स ऐसी हैं कि जो कि बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। देखें जब भी लास्ट में जीरो है, क्या? जब भी लास्ट में जीरो है,
जितनी भी जीरो हो उनकी जीरो डबल कर दें। एक जीरो है, दो जीरो डबल कर दें आपको। उससे पहले जो न्यूमेरिकल 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 10 का स्क्वायर आपके पास 100 है। ठीक, अब देखिए कितनी जीरोज हैं, एक जीरो है, एक जीरो के डबल दो जीरो हो गई। 2 का स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 लिख दें, आपका 20 का स्क्वायर 400 है। ठीक है, न्यूमेरिकल का स्क्वायर। एक जीरो है, डबल जीरो कर दिया। 3 का स्क्वायर क्या है 9, आपका 330 का ये स्क्वायर आ गया। 50 का स्क्वायर क्या कैसे निकलेगा, 50 जीरो है ना, तो जीरो का डबल 5 का स्क्वायर क्या 25, आपका 50 का ये स्क्वायर है। जीरो का डबल जीरो 7 का स्क्वायर क्या आएगा 49, तो आपका 70 स्क्वायर ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। लेट्स से कि 100 है, 100 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, डबल जीरो की डबल कर दें, 4 जीरो। ठीक, अब 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, तो आपकी ये 100 का स्क्वायर है। मजा आ रहा है, समझ आ रही है। अब उसके बाद अगर मैं कहूं कि भाई यही चीज 400 वाली, 400 का स्क्वायर पूछूं तो कितनी जीरो आएंगी 4, है ना, डबल किया। 4 का स्क्वायर क्या है 16, तो आपका 400 का पर जो स्क्वायर है वो ये है। बराबर, ये थोड़ी ट्रिक न्यू लगी आप लोगों को। अब देखियो 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 देखियो, एक तो चीज ये है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपके पास जब लास्ट में 5 डिजिट हो, डिजिट क्या हो 5 हो। देखिए मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि लेट्स से के 15 है, ठीक, 25 है, ठीक, उसके बाद लेट्स से के 35 है, ठीक है, उसके बाद मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि 75 है, ठीक है। अब देखिए 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 जरा देखें जरा देखें जरा गौर से, जब लास्ट में 5 हो, क्या भाई, जब लास्ट में 5 हो, ये देखिए लास्ट में अगर नंबर के किसी नंबर के 5 लास्ट में हो, देखिएगा जरा क्या होता है। इसी नंबर का स्क्वायर करें, देखें जब 5 हो उसकी कंडीशन, इसी नंबर का स्क्वायर करें 25। अब 5 से पहले 1 है, तो 1 के बाद क्या आता है 2, 1 इंटू 2 क्या आएगा 2, आप लिख रख दें 25, 225 आपका 15 का स्क्वायर है। 25 की अगर बात करूं 25 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, ये तो कांस्टेंट है, मगर पहला डिजिट क्या है 2 है, तो 2 से बाद वाला डिजिट क्या है 3 है। मैं 2 के बाद वाला तो 5 इधर है, ऐसे नहीं, मतलब मैं न्यूमेरिकल में कह रहा हूँ 2 के बाद कौन सा था 3, तो 2 इंटू 3 6, तो 25 का स्क्वायर क्या आएगा 625। 35 का क्या आएगा बताएं जरा, 35 का क्या आएगा, जरा जरा शाबाश जल्दी सारे सारे। सर 12 पंजवी है, 12 पंजवी, शाबाश, गुड हो गया। देखिए 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद 4 है, 3 इंटू 4 12 आएगा, हो गया। अब ऐसे 75 का, सर शाबाश 49 पंजवी, शाबाश जल्दी करें जल्दी करें। 49 पंजवी सर। शाबाश, गुड हो गया। मतलब जब भी आपके पास 2 डिजिट नंबर हो ना, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर में यही ज्यादातर एक्टिविटी यूज होगी, 2 डिजिट नंबर में, और लास्ट में 5 आ जाता है। अच्छा किसी ने सवाल किया एक्सट्रीम कि में सर सर, अगर 325 हो, देखिए 3 में जो मुझे लग रहा है ना, क्योंकि मैं अभी इस पे कमेंट दे नहीं सकता, क्योंकि जहां तक का मैंने सर्च किया था ज्यादातर 2 डिजिट का ही आता है, याद रखिए ज्यादातर 2 डिजिट का ही आता है। गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा उसके बाद एक और चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि थोड़ी यूजफुल है। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि ऐसे नंबर्स हैं, मैंने आप लोग आई थिंक वो वीडियो में बता दिएगा, 2 3 7 एंड 8, ये 4 नंबर्स ऐसे हैं जो कि आपके परफेक्ट स्क्वायर के एंड में नहीं आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर के एंड में नहीं आएंगे। माइक बंद कर दें मेयर भाई। शाबाश, समझ आ रही है कैसे, मिसाल के तौर पे देखिए परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से, 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ठीक है, 36 है, 49 है, 64 है, ठीक है, और उसके बाद 81 है। ये ऐसे परफेक्ट स्क्वायर्स है, 121 है। देखिए लास्ट में कौन से डिजिट आ रहे हैं, लास्ट में यहाँ पे 6 आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है। वही बता रहा हूँ, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके बाद पीछे बाद में लास्ट वाला डिजिट 2 3 7 या 8 नहीं होगा। कोई आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आप लोगों से कोई बता रहा है, मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ 225 है एक, दूसरा आपके पास मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से के 1
ये है मिसाल के तौर पे नंबर तीसरा आपके पास है, लेट्स से कि ये है। आप इस चीज को देख के पहचान सकते हैं कि भाई लास्ट में 3 आ गया है। यार मैंने बताया है कि 3, 2, 3, 7 और 8 अगर किसी के एंड में आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता। छोड़ दे इसको अगर आपको पता नहीं है, मगर आपको ये पता है कि एंड में अगर 2, 3 या 7 या 8 में से कोई भी एक डिजिट आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब बात समझ आ रही है? शाबाश। यस सर। शाबाश, इधर देखिए, इधर इधर, शाबाश। अगर मैं कहूं जी सर। अब अगर मैं कहूं, इधर देखिए जरा, शाबाश। अब अगर मैं ये कहूं कि ना, आपको मैं सीरीज बताता हूँ। 21 का स्क्वायर क्या होगा, 11 का स्क्वायर क्या होगा, 31 का स्क्वायर क्या होगा, एक सीरीज मैंने आप लोगों को ये बतानी है। उसके बाद मैंने कहा कि भाई लेट्स से के 4 की बात करूँ अगर मैं, एक मिनट, मैंने ना इसको स्क्वायर नहीं करना है, इसको मैंने करना है 5, इसको इधर करना है 6, ठीक है। 14 का लेट्स से कि मैंने 14 का करना है, यहाँ पे मैंने 3 दिया, इसी 14 का स्क्वायर मैंने किया 4 दिया, इसी 14 का स्क्वायर मैंने किया 10 दिया, ठीक है। शाबाश। उसका रिजल्ट क्या होगा वो बाद में देखते हैं। मैंने कहा कि भाई 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का क्यूब क्या होगा, 6 का 4 क्या होगा, ऐसे मैं कह देता हूँ, ठीक है। इधर देखें जरा, अब मैं जो बता रहा हूँ गौर से सुनिएगा जरा। 21 का जो भी स्क्वायर आएगा, याद रखिए 21 का जो भी स्क्वायर आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट आपका लेट से 2, 3, 2, 5, 6 है। अब ये आपका यूनिट होता है, ये 10 होता है, ये 100 होता है। वो हिंदी में कहते हैं ना कि 1 को 100 1000 10,000 लाख, हाँ ये कहते हैं ना हिंदी में। जी सर। मतलब ये यूनिट डिजिट, इसको हम लोग कहते हैं यूनिट। ये 6 क्या है, यूनिट डिजिट है। याद रखिएगा, अगर 21 का स्क्वायर आ जाए, 5 आ जाए, कितना भी पावर आ जाए, अगर लास्ट में इसके लास्ट में 1 है, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। समझ आ रही है? इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे भी कर दूं ना, मिसाल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं ऐसे कर दूं कि भाई लेट से कि 31 5 1 कर दिया मैंने, इधर मैंने लिख दिया 100। अब आपको अगर सवाल आ जाता तो आपका तो सारी खराब हो जाएगा, बड़े इसको हम कैसे सॉल्व करें। भाई आपसे यूनिट डिजिट अगर पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, तो आपका अगर यहाँ पे 1 है तो आपका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। कोई ऐसा वैसा सोचने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। गेटिंग माय पॉइंट? अबू शाबाश। सर हाँ सर अगर अगर सेम ऑप्शन डिनोलॉजन बिनिन में यूनिट डिजिट डिनोलॉजी पोसर की ऐसा सुनानी दा सकते हैं ना, जो ये सही जवाब है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सवाल कैसे आते हैं। जरा 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 रुकिए, जरा थम जाए। हाँ शाबाश। अब मैं आप लोग, आई थिंक आज का ये काफी है क्योंकि ये कुछ न्यू कॉन्सेप्ट है। अब देखिए लेट्स, अगर लास्ट में 4 आ जाता है, देखिए 4 का स्क्वायर क्या आता है 16, 4 का क्यूब क्या आता है 64। तो याद रखिएगा एक चीज हमेशा, किसी के एंड में यूनिट डिजिट, यहाँ पे देखें, अगर 4 है उसका पावर अगर ऑड आ जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा स्क्वायर का 4 आएगा। अगर उसका इवन आ जाता है, मतलब पावर इवन आ जाता है, तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। याद रखिएगा, अगर किसी के एंड में 4 हो तो ऐसे देखें, 6 हो तो 6 ही आएगा। किसी के एंड में अगर 6 हो उसका हमेशा 6 आएगा। अगर 0 हो तो उसी का 0 आएगा। अब मैं सवाल देता हूं कैसे, मैं कहता हूँ व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ, क्या कहता हूँ सवाल देखिएगा जरा, आप समझ नहीं आया होगा मगर ये आ जाएगा। व्हाट विल बी यूनिट डिजिट ऑफ, अब देखें मैंने कहा कि 101 होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस, ठीक है 2 4, मैंने कहा कि 9 माइनस, ठीक है 36 10 माइनस 43, मिसाल के तौर पर। अब बताएं इसका रिजल्ट क्या होगा। हाँ भाई, और 5 का भी होता है, 5 अगर आखिर में आ जाए तो उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट 5 आएगा यूनिट डिजिट में। इसका रिजल्ट क्या आएगा गाइस, आर यू हियर विद मी? अब आपको पता है इसका यूनिट डिजिट जो है, आपको पता है इसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट आएगा 1। अब बीच में प्लस है दे दें, क्योंकि यूनिट डिजिट को ऐड करना है ना भाई हम लोगों ने। इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या है, आखिर 4 है मगर पावर क्या है 9 है। पावर ऑड है तो इसका मतलब है इसका पूरे का यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। अब
6 नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये इवन होता तो 6 होता, पावर 4 आ गया। अब ये माइनस है, -6 है आखिर में, तो इसका पावर जो भी आ जाए वो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 ही आएगा। ये अब माइनस है, माइनस ये 43 पूरा नंबर है, स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो इस 43 का यूनिट क्या है, 3 है। अब बताएं रिजल्ट क्या आएगा। तो 1 + 4 5, ये -6 -3 -9, तो माइनस कितना होगा, -4। आपका रिजल्ट, आपका यूनिट डिजिट जो है वो आपका मतलब 4 आएगा। -4 को छोड़ें, मतलब 4 आएगा, क्योंकि -4 तो काम का नहीं है ना। रिजल्ट को देखें सिर्फ, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। तो यूनिट डिजिट विल बी 4। समझ आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही या आप लोगों को समझ नहीं आ रही, ये बोलते यस सर, आ गई समझ। शाबाश। मुझे लगा कि सारे ही चाय में मसरूफ हो गया ना। अब देखिए, ऐसे सवाल मतलब बड़े अच्छे होते हैं और बड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं। शाबाश। सो ऐसे सवाल बड़े कॉन्सेप्चुअल, इसीलिए पता है क्या है कि इसलिए मैं चाह रहा था कि मुझे विश थी कि मैं क्लास ना लूं, ये ऑनलाइन ना, कि मुझे पता है अगर मैं क्लास नहीं ले रहा तो ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोगों के रह जाते हैं, और फिर वो क्लासेस में वो फिर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बहुत वो कम हो जाती हैं। इसलिए मैंने कहा कि मेरे साथ सिर्फ चलें, कभी कभी मेरे साथ तो हो जाता है मुश्किलात, तो फिर कम से कम साथ चलें, ये पॉइंट मैं नहीं रहने दूंगा। ना पढ़ाता तो आप लोगों को सर से ऊपर गुजरती हैं और आपको पता ही ना चलता कि ये पॉइंट्स रह गए हैं। भले आपके टेस्ट में 9 भी आते लेट से, फिर भी ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही है। टेस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी की टेस्ट है, ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। अरीशा, आई थिंक क्योंकि ये सवाल ऐसे हैं, हाय हाय कैसे समझाऊं मैं। अरीशा देखें 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 देखें, गुड हो गया, इधर देखें जरा, लुक अरीशा, बी हियर। अरीशा ही है ना, नहीं आयशा है, सॉरी सॉरी, आयशा आयशा। यार माइक किसकी ऑन है, सागर माइक माइक बंद कर दें बाबे, शाबाश, माइक बंद कर दें, शाबाश। 4 ही होगा, 4 ही होगा दिलीप, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट देखिए, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, मिसाल के तौर, अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि 5 6 5 3 4 9, भले ये माइनस का पूरा हो, क्या कह रहा है, भले ये पूरा माइनस का है, मगर यूनिट डिजिट तो माइनस का नहीं हो सकता ना मेरी जान दिलीप। यूनिट डिजिट माइनस का कैसे हो सकता है, ये भले ये पूरा माइनस का है, वो माइनस में भी आ सकता है, मगर यूनिट डिजिट ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा ना। यूनिट डिजिट आपका ऐसा तो नहीं होगा 5 3 4 -9 कर दें हम इधर, ऐसा तो नहीं होगा। यूनिट डिजिट हमेशा आपका पॉजिटिव आएगा, याद रखिए। अच्छा आयशा, इधर देखें जरा, मुझे थोड़ा मेरे साथ चलिएगा आयशा, जिसको समझ नहीं आ रहा इधर देखें। आयशा, अगर मैं कहूं कि इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर ये आएगा, मैं कहता हूं कि इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर ये क्या आएगा, ये आएगा। देखिए लास्ट में 0 आ रही है, इसके लास्ट में 0 है, तो लास्ट में 0 0 आ रहा है, ठीक है। हमारे पास 10 मिनट है ओनली ना। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि, मैं क्या कहता हूँ, हाँ इधर देखें, लेट से सॉरी, अब लेट से कि मैंने कहा इसको भी छोड़ दें, 4 का स्क्वायर करें, 4 का क्यूब करें, 4 के स्क्वायर से रिजल्ट क्या आ रहा है 16, 4 के क्यूब से रिजल्ट क्या आ रहा है 64। 4 का कोई भी अगर आप पावर दें, अगर ये पावर इवन है, आपका लास्ट वाला रिजल्ट जो यूनिट डिजिट है वो आपका 6 आएगा। क्या, यूनिट 6 आएगा। अगर आपके पास लास्ट में 4 डिजिट है, लेट्स से कि 1 4 3 4 है, लेट्स से कि ऐसे इतना नंबर है बड़ा, मैंने कह दिया 63 पावर है, अगर पावर ऑड आ गया तो इसका यूनिट डिजिट जो लास्ट वाला डिजिट है ना वो आपके पास क्या आएगा, अगर ऑड आया तो 4 आ जाएगा। ठीक, मैंने कहा कि अगर ये इवन आ गया तो लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। भले करके देख लें, मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि 3 4 6 4 है, मिसाल के तौर पर इतना नंबर किया मैंने, इसका स्क्वायर करिएगा जरा, इसका स्क्वायर, स्क्वायर क्या आएगा, स्क्वायर इसके लास्ट में स्क्वायर करेंगे, लास्ट में हमेशा 6 आएगा, देख लें जरा, शाबाश जल्दी करें, गुड हो गया। ये कैलकुलेटर मैं ओपन करके देख लूं, शाबाश, आप लोग करके देखें जरा, शाबाश। क्या आ रहा है, इसका स्क्वायर क्या आ रहा है, सर 6 ही आ रहा है, 6 आ रहा है लास्ट में। हाँ लास्ट में 6 आ रहा है ना। अब इसका अगर क्यूब करें आप लोग तो 4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा, देख लें, क्यूब करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा,
वही फार्मूला जो मैंने बताया कि अगर ऑड आ गया, यस सर। अगर 4 हो तो लास्ट में हमेशा 4 आएगा, अगर इवन आ गया तो हमेशा लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये प्रैक्टिकली करवा रहा हूँ। ठीक है, अब ये 6 आ गया, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर लास्ट में आपका ये है तो यूनिट डिजिट पावर अगर ऑड हो गया तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, अगर इवन आ गया तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। ऐसे ही अगर लेट्स से कि 25 है, इसका कोई भी पावर हो, ये सिर्फ 4 के लिए ऑड इवन का था, बाकी के लिए नहीं है। अगर जैसे कि 25 है, इसका कोई भी पावर हो, 20 हो, 25 हो, 30, 31, कोई भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा इसका क्या आएगा, 5 ही आएगा। भले आप लोग करके देख लें। लेट्स से 45 है, 45 का स्क्वायर क्या आएगा भाई, वही जो मैंने अब बताया था फार्मूला, वही अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये आपका यस सर 5 आ रहा है ना, लास्ट में देखिए 5 आ गया। अब इसका क्यूब करें तो क्यूब भी वही काम होगा, लास्ट में 5 आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लास्ट में 5 है। आएगा, किसी के भी उसका स्क्वायर करेंगे तो उस स्क्वायर में भी लास्ट में 5 आएगा। ऐसे कि लेट्स से कि 636 है, 6 का स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी करें, लेट्स से भले 100 करें पावर, मगर लास्ट में 6 ही आएगा, लास्ट में 6 ही आएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि वो जो क्वेश्चन दिया है ना, तो वहां पे यूनिट डिजिट को आपको देख के वो सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, बाकी कुछ नहीं करना होता। अब आप गेटिंग माय पॉइंट? हाँ यस सर। शाबाश, गुड हो गया, शाबाश। सो गाइस, यहाँ तक क्या आई थिंक कुछ न्यू इनसाइट्स आई हैं आप लोगों की। आई थिंक आज मुझे रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाना था, तो 10-12 मिनट के लिए मैं रेशियो प्रोपोर्शन क्या पढ़ूं, 10 मिनट नहीं बल्कि 6 मिनट बचे हैं। इनसाइट्स अच्छी आई, कुछ पता चला स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में। देखिए जहाँ पे मैं गैप समझ रहा हूँ वो मैं फिल कर रहा हूँ, है ना, और मेरी कोशिश यही होती है। और लगभग 1.25 घंटे से तो टाइम हो गया लगभग ना, होने वाला है। सो बाय द वे, आप लोगों को थोड़ा बोर भी नहीं करना होता मैंने, एंड आप लोगों को थोड़ा साथ लेके चलना होता है। हाँ, फाउंडेशन टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी बाबे। जिनका फॉर्म फिल नहीं किया हुआ फाउंडेशन का, भले वो जल्दी कर लें, मतलब फॉर्म लास्ट डेट तक ना जाइएगा, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। और आज का लेक्चर सबको समझ आ गया? लेट मी नो। शाबाश, छोकरी छोकरा सब शाबाश, जल्दी करें। शाबाश, गुड हो गया, माशाल्लाह। आई एम रियली 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 हैप्पी टू सी। शाबाश, गुड। और होप सो कि आप लोगों को अच्छा खासा ये मतलब पॉइंट्स समझ भी आए होंगे बाय द वे। एंड हमेशा हमेशा मेरी पूरी कोशिश यही रही, मतलब यही रहेगी कि हर लेक्चर जो है थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की। एंड कोशिश हमेशा यही रहेगी कि थोड़ा अभी अभी के लिए इंशाल्लाह, अभी से तो टाइम टेबल हमारा बिल्कुल रेगुलर चलेगा। जी जी, मैं अभी ही अपलोड कर देता हूँ इंशाल्लाह ना, डोंट वरी। अब छोकरी छोकरी खामोशन, छोकरी समझ आया आप लोगों को? यस सर, बहुत अच्छा समझ आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शाबाश। अरीशा गुड हो गया, अक्सा, काजल, काजल गेटिंग, आप थोड़ा परेशान थी, गुड हो गया मूड, शाबाश, माशाल्लाह। एंड उसके बाद कौन है, और कौन कौन है? दिलीप है, फवाद है, गौतम, करीना, किर्श, लाइबा, मुर्क। तो क्योंकि थोड़ा आप लोग बता देंगे ना, ताकि अगर अभी समझ नहीं आया तो फिर नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग थोड़ा मतलब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी कुछ चेंज करना चाहेंगे। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो फिर यही स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी। ओके हो गया, माशाल्लाह, दैट्स वंडरफुल। तो गाइज, विश यू बेस्ट ऑफ लक। फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और स्क्वायर रूट की मैं आप लोगों को आज वर्कशीट सेंड कर देता हूँ, ठीक है। और स्क्वायर रूट की आज ही मैं सेंड करता हूँ आप लोगों को। आई थिंक कर भी दी थी, नहीं भी की थी तो आज कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर साथ है इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह इसी एनर्जी के साथ हम लोग साथ होंगे। बट बस हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा थोड़े पॉजिटिव रहें, हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें। फैमिली के अलावा कोई भी ऐसा डिसाइड ना करें जो कि आप लोगों की फैमिली को हर्ट करे, ठीक है। हमेशा थोड़ा पॉजिटिव सोचें, थोड़ा मेहनत करें, और थोड़ा हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।